हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 और पार्ट का नाम है हमारा सांख्यिकी, यानी कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 13। और कौन सी क्लास के लिए पढ़ेंगे हम क्लास 10th के लिए। तो आइए सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। अगर आपने 13.2 के या 13.1 के सारे सवालों को नहीं देखा हो तो इस चैनल पर मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका सवाल नंबर 1। ठीक है, तो क्या दे रखा है? बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी बेसिकली हमें क्या करना है, इस सारणी पे क्या करना है, फोकस करना है। यानी जो ये हमें दे रखा है ना, इस पे अपन को देखना है। तो क्या क्या दे रखा है अपन को? 65 से 85 कितने? 4 उपभोक्ता हैं। 85 से 105 5 उपभोक्ता हैं। ऐसे ही मुझे पूरा अंतराल यहाँ पे दे रखा है। तो हमें क्या क्या बताना है? हमें हमारा मेन काम क्या है? हमें क्या बताना है? माध्य का बतानी है, माध्य बताना है और बहुलक बताना है। मैं आपको माध्य और बहुलक के बारे में इसकी पुरानी क्लासेस यानी 13.2 और 13.1 में मैं अच्छे से समझा चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या पढ़ेंगे? माध्य पढ़ेंगे। तो हमें तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो तीनों चीज़ों में एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपको पता है कि सारणी को बढ़ाना पड़ेगा। तो सारणी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। और किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे हम दूसरी विधि का उपयोग करेंगे, तो डी आई बराबर क्या होता है हमारे पास? एक्स आई माइनस ए। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाले मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह हम इस सारणी को अच्छी तरह बना लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमारी सारणी क्या है? तैयार है। अब हम क्या निकालेंगे? पहले एक्स आई का मान निकालेंगे। तो एक्स आई का मैंने मान आपको बताया हुआ है कैसे निकाला जाता है कि इन दोनों अंतरालों को जोड़ो और जोड़ने के बाद किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो। तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम सबसे पहले कि 65 प्लस 85 बटे में 2। ठीक है, 2 का भाग लगा देंगे तब मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास 75 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पहला मान। इसी तरह दूसरा मान कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? तो जोड़ के भाग लगाने पर 95 आ जाएगा। और इसी तरह दोबारा कितना आ जाएगा मेरे पास? 105 आ जाएगा दोनों को जोड़ के भाग लगाने पर। ठीक है, और इन दोनों को अगली बार संख्या कितनी आ जाएगी? अब देखना सीक्वेंस समझ लेते हैं हम। देखना दोनों में कितने कितने का गैप आ रहा है? 20-20 का गैप आ रहा है। ठीक है, इसी अगली वाली संख्या में 20 का गैप, और जो अगली संख्या आएगी उसमें भी कितने का गैप आएगा? यानी 115 में हमें कितना जोड़ना है? 20 जोड़ देंगे। तो 115 में मैं बता देता हूँ कितने का गैप चल रहा है हमारा? 20 का। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 135। तो अगली वाली संख्या कितनी आएगी मेरे पास? 135 आएगी। और इसके आगे वाली संख्या में कितना जोड़ दिया जाएगा? 20 जोड़ दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 155 आ जाएगा। और इसी तरह अगली वाली संख्या 175 हो जाएगी। और अगली वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 195। यानी सब में कितना कितना गैप चल रहा था? 20-20 का चल रहा था। और मैंने सभी संख्याओं में क्या दिया? आगे वाली संख्या निकालने के लिए 20 इसमें जोड़ दिया। अब मुझे क्या निकालना है? डी आई निकालना है। तो डी आई कैसे निकाला जाएगा कि एक्स आई माइनस ए। अब इनमें से कौन सी संख्या बनेगी? एक संख्या को ए मानना पड़ेगा मुझे, यानी ए का मान मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर से 3 संख्या छोड़ेंगे, 1 2 3, और नीचे से 1 2 3। यानी ये वाली जो संख्या बनेगी वो हमारी कौन सी बनेगी? 135 क्या बनेगा हमारा? ए का मान बनेगा यहाँ पे। ये जो बनेगा मेरा किसका? ये बनेगा यहाँ पे ए का मान। ठीक है, जो जो चीज़ें जरूरी हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? 135। अब क्या किया जाएगा? यानी एक्स आई यानी 75 में से किसको घटाया जाएगा? यानी 75 में से 135 को घटाया जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा? तब मेरे पास बचेगा, मेरे पास 60 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 60। ठीक है, कितना बचेगा? माइनस का 60। अब इसी तरह आगे वाली संख्या कितनी बचेगी मेरे पास? अब देखना डायरेक्ट करेंगे। 95 में से 135 को घटाया जाएगा, यानी माइनस का कितना बचेगा मेरे पास? माइनस का बचेगा 40। और इसी तरह आगे वाली संख्या कितनी बचेगी मेरे पास? 20 बचेगी, वो भी किसकी? माइनस की 20। और इसी तरह 135 में से घटाया जाएगा तो 0 बचेगा। और इसी तरह जब घटाया जाएगा तब मेरे पास कैसी संख्या आ जाएगी? ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, यानी 20 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 40। और कितना बचेगा फिर बचेगा मेरे पास 60। ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास? 60 बचेगा। तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, संख्या के नीचे बराबर में संख्या। ठीक है, 20। और फिर कितना बचेगा? यहाँ 40। ठीक है, अब इसी तरह क्या निकाला जाएगा? एफ आई डी आई निकाला जाएगा। एफ आई डी आई कैसे निकाला जाता है? दोनों को गुणा कर लेंगे। डी आई की संख्या ये है और इसका ये है, तो दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 240 आ जाएगा। किसका? माइनस का आ जाएगा। और इसी तरह दूसरी वाली 200 आ जाएगा जब 40 और 5 का गुणा किया जाएगा। अब 13 और -20 का गुणा किया जाएगा तब कितना आ जाएगा मेरे पास? 260 आ जाएगा माइनस का। जीरो का जिसे उससे गुणा करेंगे तो जीरो ही आता है, पता है हमें। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 280। अब गुणा कर रहे हैं, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास? 320। और इसी तरह लास्ट गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 240। अब मुझे क्या निकालना है? इसका क्या निकालेंगे हम? इसका योग निकालेंगे। ठीक है, तो योग करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? इसका देखना, माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ा जाएगा, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना आ जाएगा मेरे पास? 140। यानी किसका मान आया है? एफ आई डी आई का मान आया है मेरे पास 140। ठीक है, यहाँ भी लिख भी देता हूँ मैं, ये एफ आई डी आई का मान आया है मेरे पास 140। अब हम क्या करेंगे?
अब क्या करेंगे, अब इसके एफ आई का मान भी हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माध्य निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। माध्य एक्स बार बराबर होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी के मान रख देंगे। ए का मान अभी हमने कितना निकाला 135 प्लस इसको भी जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने पर कितना आया था मेरे पास 140 बटे में कितना लिखेंगे 68, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, हल करने पर इसको इसको काटा जाएगा, काटने पर आएगा मेरा कितना आएगा 2.05, ठीक है। अब 135 और इसको जोड़ दिया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा 137.05। ये आ गया मेरा किसका मान आया, ये आया मेरा माध्य आया, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे निकालना है क्या, बहुलक निकालना है और फिर माध्यक निकालना है सबसे। फिर हम क्या, अब हम क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यक निकाल रहे तो उसका फॉर्मूला लिखना जरूर आना चाहिए हमें, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला हमारा होता है, तो ये रहा हमारा माध्यक निकालने का फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, सी एफ। अब देखो सी एफ कैसे निकाला जाता है, तो सी एफ यानी सी एफ होती है हमारी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है कि एफ आई से, ठीक है ना। एफ आई जो संख्या है उसको ही कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है 4 में ये वाली संख्या को जोड़ा जाता है 4 में, यानी ये वाले 5 को ये वाले 4 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर कितना आ जाएगा 9। अब जो संख्या आएगी ना 9 वाली संख्या में आगे वाली जो संख्या है ना 13, उसको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। प्लस करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 में और मैं किसको जोड़ूंगा आपकी बार में 20 को जोड़ूंगा, तो 20 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 42 आ जाएगा, ठीक है। और 42 में अगर मैं 14 को जोड़ूंगा, यानी बेसिकली कैसे हो रहा है, यानी ये वाली संख्या से जुड़ रही है, तब ये नेक्स्ट वाली संख्या आ रही है, यानी अगली वाली संख्या आ रही है। अब ये वाली संख्या से जुड़ेगी, फिर इसके आगे वाली संख्या आएगी, ठीक है। तो आगे वाली संख्या क्या आएगी वो लिख लेते हैं कि मेरे पास आएगा यहाँ पे 56 आएगा, और 56 में जब 8 जोड़ा जाएगा तब मेरे पास आ जाएगा 64, और 64 में जब 4 जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे एन का जो मान आएगा ना वो कितना आएगा मेरे पास 68 आएगा। यानी अब मेरे पास जो एन का मान आया वो मेरे पास कितना आया 68 आया। अब मुझे किस किस का मान चाहिए, मुझे सी एफ का मान चाहिए, एन का मान चाहिए, एल का मान चाहिए। तो देखेंगे तो एन का मान से क्या निकाला जाएगा, एन के मान से सी एफ का मान निकाला जाएगा। तो सी एफ यानी एन का मान कितना आया, यानी 68 बटे में 2 एन का मान आया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34। अब देखेंगे 34 से इस वाले में सी एफ में कौन सी संख्या बड़ी है, 34 से जस्ट कौन सी संख्या है 42। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 42 के सामने वाला अंतराल मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। 42 के सामने वाला अंतराल कौन सा बन रहा है मेरा, ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है पूरा ये, ठीक है। ये 42 के सामने वाला अंतराल क्या है मेरे पास, ये है। और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या मानी जाएगी हमारी, सी एफ का मान, यानी इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या मानी जाएगी, सी एफ का मान। तो यानी सी एफ का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सी एफ का मान, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो मान हमें मिल गए, और यहाँ पे देखना यहाँ पे एल का मान क्या हो जाएगा, एल का मान आ जाएगा मेरे पास 125, और एच का मान आपको पता है मैंने कैसे निकालना बताया कि घटाने पर, यानी 145 में से कितना घटा देंगे 125 घटा देंगे। तो इन अंतराल कितने का चल रहा है 20, यानी सभी का मान आ गया, एल का मान आ गया, एच का मान आ गया, एन बटे 2 का मान आ गया, सी एफ का मान आ गया, एफ का मान आ गया, एच का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को इस वाले सूत्र में रखेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अब बोला वैसे हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो मान रखते हैं सबसे पहले, एल का मान कितना दे रखा है 125 दे रखा है, ठीक है, प्लस और उसके बाद क्या करेंगे एन बटे 2 का मान कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। एन बटे 2 का मान कितना आएगा 34, और सी एफ का मान कितना दे रखा है, सी एफ का मान 22 रखेंगे, ठीक है, बटे में एफ का मान कहाँ है, एफ़ का मान तो हम निकालना ही भूल गए, यानी एफ़ का मान क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये एफ़ का मान ये होगा, ठीक है। तो एफ़ का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, एच का मान आपको पता ही है, एच का मान 20। अब सीधा सीधा हमने सभी मान रख दिए। अब क्या किया जाएगा, इसको हल किया जाएगा, 20 से ये 20 कटेगा, 20 कटने के बाद कितना बचेगा यहाँ पे 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2, और 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1। जब इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 137। कितना आ जाएगा मेरे पास 137। ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा 137। आंसर किसके आया मेरे पास, माध्य का आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका बहुलक निकालेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बहुलक का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो बहुलक का सूत्र होता है, आपको पता है, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, क्या होता है। तो ये रहा हमारा बहुलक निकालने का सूत्र, ठीक है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एल, F1, F0। तो मैंने आपको इससे पुरानी क्लासेस में बताया था कैसे होता है। इसमें सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास 20, तो ये बनेगा हमारा F1 का मान। और इसके जस्ट ऊपर वाली कौन सा बनता है हमारा F0 का, और इसकी जस्ट नीचे वाली क्या बनती है मेरे पास F2।
ठीक है। F1 की जो ली जाती है ना वो ली जाती है हमारे पास, ये अंतराल लिया जाता है। L का मान और H का मान क्या रहेगा यहाँ पे, सेम ही रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी मान हमें पता चल गए। पता चलने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल है, सारे मान सूत्र में रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो L का मान कितना है मेरे पास 125 प्लस F1 का मान कितना दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 20। और F0 का मान कितना दे रखा है मेरे पास 13 दे रखा है। ठीक है, और 13 दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, तो कि F1 का 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, माइनस और कितना लिखेंगे यहाँ पे 13 माइनस कितना लिखा जाएगा 14 लिखा जाएगा। ठीक है, ये हम सभी के मान रख रहे हैं। और H का मान कितना रखेंगे 20। तो हमने क्या रख दिया, सभी मानों को इसमें रख दिया है। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई सीधा हल कर लेते हैं। तो कितना है मेरे पास 125 सीधा रहेगा। ठीक है, प्लस इसमें से इसको घटाया जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 7 बचेगा। अब जब इन तीनों को घटाया जाएगा, घटाए के बाद जोड़ना हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 13 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 20। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 7 और 20 का गुणा कर लेते हैं। तो 125 ऐसा ही लिखा जाएगा, 7 और इसका गुणा कर लिया जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा 140 बटे में 13। जब 13 से इसको काटा जाएगा तब ये कितनी बार कटेगा 10.76। जब 10.76 को जोड़ा जाएगा 125 से तो कितना बचेगा मेरे पास 135 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास 76। इसी तरह हमारा क्या होता है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास बहुलक भी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हमने क्या कर लिया, अब हम इसका अगला वाला सवाल करेंगे, वो उसके लिए पढ़ते हैं अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक कितना दे रखा है कि माध्यक मेरे पास 28.5 हो तो मुझे क्या बताना है, एक्स और वाई के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जैसे कि मुझे वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, तो मुझे यहाँ पे एक्स और वाई के जो मान है मुझे क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अब देखना यहाँ पे माध्यक मुझे दे रखा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसकी सारणी से, यानी माध्यक 28.5 है तो कहाँ पे आएगा, ये वाले वर्ग अंतराल में आएगा, यानी हमें पता चल जाएगा ये चीज़। ठीक है ना, यहाँ से ये वाला अंतराल हम उठाएंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका CF निकाल लेते हैं, यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है कि 5 को इधर लिखो और 5 में जो अगली वाली जो संख्या है यानी FI का जो मान है उसको जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस एक्स आ जाएगा, और इसी तरह कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस एक्स, जो क्योंकि मैं क्या करूँगा 20 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25। जब 25 में 15 जोड़ा जाएगा तब कितना आएगा, तब आएगा मेरे पास 40 आएगा। ठीक है, जब 40 कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, जब 40 में वाई जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 40 में जब 45 5 जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे देखना यहाँ पे एन का मान यहाँ पे मुझे दे रखा है, कितना मान दे रखा है मुझे 60 दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं ये भी एन का मान होता है, यानी क्या होता है ये वाला भी एन का मान होता है और ये भी मान मुझे एन दे रखा है। तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो लिख लेते हैं पे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब यहाँ से एक्स प्लस वाई का जब मैं मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। तब मेरे पास 20 नहीं आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 15 बचेगा। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो अब हम करेंगे यहाँ पे वर्ग माध्य। वर्ग माध्य आपको पता है कौन सा लिया जाएगा, ये वाला वर्ग माध्य लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हमें माध्य हमें पहले से दे रखा है, तो माध्य किस किस के बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा, इस वजह से मुझे ये वाला वर्ग माध्य लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एल का मान क्या होगा, एल का मान 20 होगा, यानी लोएस्ट टर्म हमारे पास 20 होगी। और एच का मान कितना हो जाएगा, जब घटा दिया जाएगा 30 में से 20 को घटा दिया जाएगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ऐसे ही n/2 यानी किसका मान n/2, तो कितना हो जाएगा 60 बटे में 2, तो कितना मान आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे किसका मान चाहिए f, क्योंकि फॉर्मूले में f भी होता है। ठीक है, उसका मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये होगा हमारा f का मान। अब किसका मान चाहिए, CF का मान चाहिए। तो CF का मान आपको मैंने बताया ही निकालना, CF के जस्ट ऊपर वाली यानी इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, यानी ये वाली जो क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगी मुझे CF का मान। तो CF का मान ये मुझे क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया 5 प्लस एक्स। अब मुझे क्या करना है, इन सारे मानों को इसमें रखना है, सूत्र में रखना है। सूत्र में रखते ही हमारा क्या हो जाएगा, सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा माध्यक निकालने का फॉर्मूला। अब सीधे क्या रखेंगे, हम इनके मानों को रखेंगे। तो एल का मान कहाँ से रखेंगे 20 प्लस n/2 कितना लिखेंगे 30, और CF का मान रखेंगे हम 5 प्लस एक्स, वो भी किस में रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जाते ही क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। और f का मान कितना रखेंगे, f का मान रखेंगे 20, और h का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 10। हमने क्या किया, सभी मानों को रख दिया। अब सीधा हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जब इसको हल किया जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस ये अंदर जाएगा तो -x, ठीक है, बटे में
कितना हो जाएगा गुणा 10, और ये से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 0 से 0 कट जाएगा। अब जो बचा उसको भी लिख लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, आप देखना माध्य का मान मुझे दे रखा है, माध्य का मान मुझे कितना दे रखा है 28.5, और यहाँ भी 28.5, और यहाँ भी लिख लेते हैं हम 28.5। अब जो बचा उसको भी एक बार लिख लेते हैं कि 20 + 30 - 5x - x, ठीक है। और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है मेरे पास 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं ऊपर ऊपर लगा करके, ठीक है। अब देखना 20 28 - 5 - 20 बराबर 30 - 5x - x बटे में 2। अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा 8.5, और 2 का इधर गुणा कर देते हैं, 2 से हो जाएगा इसका गुणा, तब मेरे पास कितना बचेगा इधर 5x - x, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, घटाने पर कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे 25 - x। अब क्या किया जाएगा, x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 17 को उधर भेज देते हैं और x को इधर भेज देते हैं, यानी x का मान कितना हो जाएगा कि 25 माइनस कितना हो जाएगा 17, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। अब ये x का मान कहाँ रख दिया जाएगा, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। जब समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो रख के देख लेते हैं कि कितना दे रखा है x + y बराबर कितना दे रखा है मेरे पास 15। x का मान कितना रखेंगे 8 + y बराबर 15। जब y का मान निकाला जाएगा तो 15 में से 8 को क्या दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो घटाने पर कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 7, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह मुझे क्या निकालना था, x और y के मान निकालने थे, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वो भी निकाल दिया, ठीक है। x का मान आया मेरे पास 8 और y का मान आया मेरे पास 7। इसी तरह हमारा कौन सा होता है, सवाल नंबर 2 हल होता है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल क्या आ जाते हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 क्या होता है, हल होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 3 पे, उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। तो एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है और माध्य की परिकलित कीजिए कि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की दी जाती है जिसकी आयु कितनी है 18 वर्ष से या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखना सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि आयु दे रखी है और उनकी पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। अब देखना यहाँ पे क्या कैच क्या है, तो आपको देखना कि यहाँ पे 2 6 24 और टोटल योग कितना दे रखा है 100 दे रखा है। जब हम इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 100, पर ये तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सवाल में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, यानी जो मान दे रखा है ना वो मुझे CF का मान दे रखा है। तो CF का मान दे रखा है तो मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, F का मान निकालना पड़ेगा, और यहाँ से क्या बनानी पड़ेगी, मुझे सारणी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारणी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, अंतराल भी मुझे पता करना पड़ेगा। तो सारणी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, यानी CI यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता तो ये है, और CI क्या है, सारणी को बढ़ाते हैं। तो कैसे आएगा देखना, 18 से बोला है तो कैसे लिखा जाएगा कि 18 से कितने तक की, 20 तक की, ठीक है। तो 20 तक की ये क्या बनेगा, वर्ग अंतराल बनेगा पहले वाले के लिए। और इसी तरह कितना बनेगा, 20 से 25 बनेगा, और फिर 25 से कितना बनेगा 30 बनेगा, ठीक है। और इसी तरह हम सभी को लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा, फिर 30 से 35 आ जाएगा, और फिर 35 से कितना आ जाएगा, 35 से 40 आ जाएगा, और फिर 40 से 45 आ जाएगा, और इसी तरह 45 से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसी तरह 50 से 55 हो जाएगा अंतराल, और फिर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 55 से कितना हो जाएगा यहाँ पे लास्ट 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने क्या लिख लिया, सभी के अंतराल हमने लिख लिए। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है F का मान, ठीक है। किसका मान निकालना है, F का मान। FI का मान कैसे निकाला जाएगा, तो FI का मान निकालने के लिए देखना सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, इसमें देखना पड़ेगा। तो यानी CF निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखना पहले तो C वाली संख्या यहाँ लिखी जाएगी, क्या निकाल रहे हैं हम, FI का मान निकाल रहे हैं, तो ये वाली संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, जो संख्या यहाँ पे आती है 2 उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब इसमें से घटाया जाएगा, यानी 6 में से 2 को घटाया जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा, तब यहाँ बचेगा मेरे पास 4, और ऐसे ही 24 में से 6 को घटाया जाएगा, तब मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। अब जब 45 में से 24 को हटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा 21। अब 78 में से 45 को हटाएंगे तब मेरे पास कितना बचेगा 33, और इसी तरह घटाते घटाते हम सारे मान निकाल लेंगे। और इसी तरह हम निकालते हैं कि 89 में से 78 को घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा 11 बचेगा, और इसी तरह इसमें से घटाया जाएगा तब कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 98 में से 92 को घटाया जाएगा तब कितना बचेगा 6 बचेगा, और 100 में से इसको घटाया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा
2 बचेगा। तब मेरे पास क्या आ गया, एफ आई का मान भी आ गया और मेरे पास किसका मान आ गया, मेरे पास सी आई भी निकाल लिया हमने। अब मुझे पता है क्या करना है, यहाँ से मान निकालेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र से ही हमें पता चलेगा किस किस का मान हमें निकालना है। तो सूत्र होता है हमारा माध्यक निकालने का। तो मैंने क्या लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा, n/2 सी एफ एच और एफ का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे n/2 देख लेते हैं कितना है मेरे पास, n/2 कितना है, यहाँ पे टोटल योग कितना है, n का मान कितना आ रहा है मेरे पास 100 आ रहा है। तो 100/2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। अब देखना 50 से जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी है मेरे पास, 50 के जस्ट बाद वाली संख्या कौन सी में आ रही है मेरे पास, ये वाली देखना, ये वाली है 78। यानी ये बनेगा मेरा किसका मान, यहाँ बनेगा मेरे पास ये एफ का मान बनेगा और इससे ये वाला अंतराल लिया जाएगा, यानी अब अंतराल ये वाला माना जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो एल का मान क्या बनेगा मेरे पास, एल का मान बनेगा मेरे यहाँ पर पास 35, ठीक है। और एच का मान कितना बनेगा, यहाँ पे घटाने पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और एफ़ का मान अभी मैंने बता ही दिया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास एफ़ का मान, तो एफ़ का मान यहाँ पे बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, सॉरी कितना बनेगा मेरे पास 33 बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो किसका मान है, ये तो सी एफ का मान है, संचित आर्यभट्ट। मुझे एफ का मान तो कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 33 आ जाएगा। और इसी तरह सी एफ का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, सी एफ का मान जस्ट 1, यानी कौन सा हो जाएगा मेरे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे पास 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 45 आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इन मानों को कहाँ रखना है, इस सूत्र में रखना है। तो सूत्र में रखते ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एल का मान रखते हैं कि 35 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है 50, माइनस सी एफ का मान कितना दे रखा है मुझे पास 45 बटे में एफ़ का मान कितना दे रखा है मेरे पास 33, और गुणा में कितना रखेंगे एच का मान 5। अब मैंने क्या कर दिया, सारे मानों को यहाँ पे रख दिया। अब सीधा सीधा मुझे क्या करना है, हल करना है। तो हल कर लेते हैं कि 35 प्लस 50 में से कितना जाएगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 33 गुणा में 5। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 35 प्लस 25 बटे में 33। जब 33 से इसको काटा जाएगा तब ये कितना बचेगा 0.76। जब 0.76 और 35 को जोड़ा जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा 35.76। कितना बचेगा मेरे पास, थोड़ा सा इसको साफ करके लिख लेते हैं, ये 35.76। इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 3 भी हल होता है और इसका आंसर हमारा कितना आया मेरे पास 35.76। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 4।